बजरंग बली में किस्ती खेई लगाइयो कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया आज बसुरिया दियो बजा। अरे ते भी राधा काटो बाधा ज्यादा देर री होन ना पा। अरे सुमिर गुरु राजन सियानम के पद कमलन में शीश नवा। अरे मेरे गुरुवर दियो अटलवर अज विक्रम की करो सहा। अरे माता पिता को हम सुमिरत हैं किस्ती खेई लगाइयो पार। अरे फिर से सुमिरे धरती मातू जा पे खेले खेल घा। हम नहीं जाने नाम तुम्हारा। अरे इतने जाने ओ मेरी जननी गामा देवी नाम तुम्हारा। अरे भोला सुमिरे बच्चे सुरवाले नब का खेल लगाइयो पास। अरे कृपा दृष्टि विक्रम पे रखियो भोले खेल लगाइयो पास। अरे बालाजी हो हम सुमिरत हैं बाई बूढ़ा के दरम्यान। अरे मैं मां तुम्हारी निसतन गाते जाती जाते मंगलवार। मेरे दिल में लगी रही लगन आज बालाजी आवेंगे। बाबा दिल में लगी रही लगन आज बालाजी आवे। बाबा बिके भैया दिल में लगी रही लगन आज मेरे बजरंगी आवेंगे। उपस्थित कथा प्रांगण में बैठे हुए हमारे सभी श्रोता बंधु, मंच पर उपस्थित सभी देवी देवांगनाएं, उपस्थित हमारे सभी संत जन, भारत के इस भूखंड को पवित्र करने वाली हमारी मात शक्ति,
युवा वर्ग के भाइयों, आज इस पवित्र धर्म स्थल नगला जोरे की पवित्र भूमि में जो भगवान की अमृतमयी चर्चाएं चल रही हैं, जिसका भक्तवाद षष्ठम दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है, यानी छठा दिन। श्री गंगा जी के रमणीक क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की अमृतमयी चर्चाओं को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, आइए ध्यान केंद्रित करते हैं राजन भगवान की कथा में। जिस समय भगवान मुरलीधर का अवतार मथुरा के बंदी गृह में हुआ है, जिन्हें लेकर के महात्मा वसुदेव वापस पुनः मथुरा की जेल में आए हैं, लेकिन ऐसे नहीं आए। बाबा नंद के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है। बाबा नंद ने ये कहा है कि भ्राता जी, इस लड़की को लिए जाओ, नहीं तो कंस ये समझेगा कि इन्होंने कहीं उस 8वें बच्चे को धोखा दिया। कहने का अर्थ यह है, वो लेकर के चले आए। आते ही आते लड़की रोने लगी। जब उस बंदी गृह में वो लड़की रोई है, मथुरा में जो पहरेदार रहते हैं कंस के जेल में, सभी जग गए। कहने लगे, भैया ऐसा लगता है कि 8वां काल हो गया। दूसरा कहने लगा, बातें ही करता रहेगा या कंस को खबर भिजवाएगा। चला है पहरेदार और जाकर के कहा है, महाराज, जिस दिन के लिए तुमने अपनी बहन, आपने अपनी चहेती बहन देवकी को जेल की सड़ी हुई रोटियां खिलवाई, वही 8वां बच्चा तुम्हारा कल का जन्म हो गया है। कंस ने कहा, वाह भाई वाह, जन्म हो गया। तलवार लेके भागा और जाकर के पहुंच गया जेल खानों में और जवाब दिया, बहन ये बच्चा हमें दे दे। देवकी कहने लगी, रे भैया ये बालक नहीं, ये तो कन्या है। क्या कह रही है? बिल्कुल सच कह रहे हैं भैया, सच कह रही हो। अरे आकाशवाणी हुई थी, देवता लोग झूठ नहीं बोलते हैं। बोले झूठ नहीं भैया, कन्या ही हुई है। कोई बात नहीं है देवकी, ये कन्या ही तू हमें दे दे। हो सकता है इसी कन्या का चल के आगे पति मारे या लड़का मारे, तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जो आगे चल के फल देगा। एक काम कर, इस लड़की को तू हमें दे दे। नहीं भैया नहीं, इसका कोई दोष भी नहीं है और इसे न मारो आप। देवकी, तुझे विदित होगा, इसी लड़की की वजह से, 8वें काल की वजह से तुझे मैंने मथुरा के जेल खानों की रोटियां खिलवाई। तू मेरी सबसे चहेती बहन थी। कोई बात नहीं है, तू नहीं देगी तो ये हमें छीनना भी आता है। आगे बढ़कर के उस भोजराज कंस ने उस कन्या को छीन लिया और जैसे ही उस पत्थर पे पटकना चाहा, मेरे प्यारे भक्तों, कन्या को जैसे ही पत्थर से मारना चाहा, वो कन्या जो है वो आकाश मंडल के लिए उड़ गई। जब कन्या उड़ी है, चंचला बन गई, आवाज लगाई, भोजराज कंस, हे तू हमें क्या मारेगा दुष्ट। एक बात सुन ले, कि चिल्लाई के कही चंचलाने, ओ अभिमानियों मत वाले, और तेरे दुश्मन को पाली रहे अधुबंसी भोगो खुलवारे। मेरी बात सुन ले दुष्ट,
और तेरे दुश्मन को पाली रहे यदुवंशी वो गोकुल वारे। वो लड़की जो है आकाश मंडल में उड़ गई, वो चंचला बन गई बिजली। आवाज लगाई रे दुष्ट अभिमानी, तू हमें क्या मारेगा? पागल हो गया, मेरी बात सुन ले। बस सावधान हो जा पिशाच, बस सावधान हो जा पिशाच, आफत के बीज बो चुका है। अब तेरे काल का वो पगला जा ब्रज में जन्म हो चुका है। वो लड़की जो है आकाश मंडल में उड़ गई। जवाब दिया रे दुष्ट अभिमानी, तूने हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सच तो यह है कि तेरा काल हो गया है। इस ब्रजमंडल में कुछ समय के बाद वही तुझे मारेगा। कंस अपने खोपड़ी के ऊपर हाथ रख करके बैठ गया। अरे बहन, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया मैंने? तुझे सड़ी हुई रोटियां खिलवाई, तू मेरी सबसे चहेती बहन थी, लेकिन मैंने कितना गलत किया, तेरे साथ अन्याय किया, लेकिन फिर भी मेरा काल बच गया। बहन, मुझे मरने से इतना डर लगता है, और उसी मौत के भय से मैंने तुझे ये सब बंदी गृह की रोटियां खिलवाई।